हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक 20 श्री भगवान उवाच कामैस्तैस्ततैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते देवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। लॉर्ड कृष्णा सेज, those whose minds are distorted by material desires surrender on to demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own nature। जो समस्त भौतिक कलमश मेटेरियल कंटेमिनेशन से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, बाय नेचर नॉन डिवोटी रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होता। बट even those who have material desires and who resort to the Supreme Lord are not so much attracted to external nature, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। Because of approaching the right goal, they soon become free from all material lust। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह मनुष्य भौतिक इच्छाओं से रहित हो, बिना किसी भौतिक इच्छाओं के हो, या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, या फिर भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। इन द Srimad Bhagavatam, it is recommended that whether one is free from all material desires or is full of material desires or desires liberation from material contamination or is a pure devotee and has no desire for material sense gratification, he should in all cases surrender to Vasudeva and worship him। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो अल्पज्ञ है, कम बुद्धि वाले हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की छोटी छोटी पूर्ति के लिए, मेटेरियल डिजायर्स की स्मॉल फुलफिलमेंट के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निमंतर गुणों वाले होते हैं, अर्थात रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, इसलिए वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का, वर्शिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। The worshippers of demigods are motivated by small desires and do not know how to reach the supreme goal, but a devotee of the Supreme Lord is not misguided। भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से भी श्रेष्ठ है। Because in Vedic literature there are recommendations for worshipping different gods for different purposes। Hence, those who are not devotees of the Lord think that for certain purposes demigods are superior than the Supreme Lord।
किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। In Chaitanya Charitamrita, it is said that only the Supreme Personality of Godhead Krishna is master and all others are servants. Therefore, a pure devotee never goes to demigods for satisfaction of his material needs. He depends on the Supreme Lord, and the pure devotee is satisfied with whatever God gives him. हरे कृष्णा। यदि यह चैनल आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।